Welcome back to my channel, guys. I hope you people are getting benefits. So in this critical situation, I'm definitely with you. I will definitely help you to achieve your desired band scores, and you will be able to achieve whatever you are looking forward to in your IELTS examination. So situation थोड़ी सी critical है. So now it's my duty to help you all. So ये मेरा moral duty है. This is my moral duty to help all of the students that are later to IELTS. So आप सभी की IELTS के regarding जो help करना है. So I will give an English explanation of this video at the end of this video. So please stick with me. So those who are able to understand in English well, please listen to me at the end of this video. So before that, I will be speaking Hindi only. Okay. So before that, before going to start, I'm going to reveal something very important. टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है. इस असाइनमेंट के बाद आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे कि राइटिंग में, स्पेशली ये राइटिंग की जो असाइनमेंट है, सो राइटिंग में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी. सो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या आपने करना है, उसको मैं चेक भी करूंगा. ओके, सो उसका मैं सारा तरीका बताऊंगा. सो प्लीज स्टिक विद मी थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव योर स्किल सेट. ओके, सो इसीलिए जरूरी है. तो अभी देखिए बैंड 6.5, बैंड 7 प्लस. सो इन सभी की जो रिक्वायरमेंट्स है, थोड़ी सी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है. ओके, सो उनके बेसिस पर हम इस पर ध्यान देंगे. सो बैंड 6 के लिए एक्टिव पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल एंड कॉन्टिन्यूअस एंड मॉडल्स, इसका जो एक्टिव पैसिव हमें होना चाहिए. ओके, सो इससे हमारी जरूरत हो जाती है. सो इस असाइनमेंट करने के लिए सारा कुछ समझ लिया. अभी आप फ्री हो तो 10 मिनट की वीडियो आसानी से देख सकते हो. तो थोड़ा सा ध्यान दो अपने ऊपर. एक्टिव पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस, ओके, इनका चाहिए. बैंड 6 टास्क 2 की बात कर रहे हैं हम. इन मॉडल्स का चाहिए कैन, शुड एंड वुड, इनकी जो हमें जरूरत है. अगेन एक्टिव पैसिव 6.5 बैंड के लिए कॉन्टिन्यूअस प्लस 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके, सो 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जरूरी हैं. और बैंड 7 की जो रिक्वायरमेंट है एक्टिव पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस मॉडल्स, ये 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस 3 होने ज्यादा बेटर है. उससे ज्यादा होंगे उससे भी ज्यादा बेटर. सो आर्टिकल्स के लिए हमारी रिक्वायरमेंट जो है, सो ये चीज हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है. सो अगर आप 6 बैंड लेना चाहते हैं तो भी ये असाइनमेंट आपको हेल्प करे. 6.5 और 7 के लिए, सभी के लिए ये 100% जो काम करेगी. बट उसके लिए आपको एक्टिव पैसिव में जो है आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. सो इस असाइनमेंट को शुरू करने से पहले, सो इस वीडियो का लिंक, ये मैंने वीडियो बनाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं मानता हूँ. इसमें रूल्स ट्रिक्स भर भर कर जो वीडियो है, इसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाया है. ये वीडियो एक्टिव पैसिव के ऊपर बेस है. इसके बिना पर आपकी जो इस असाइनमेंट को नहीं कर पाओगे. मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, 6 बैंड लेने में भी बहुत दिक्कत आएगी. सो प्लीज अपने लिए सिर्फ ये वाली वीडियो 12 मिनट की वीडियो है. इसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये पूरी हो जाएंगी. फिर आप असाइनमेंट आसानी से कर सकोगे. असाइनमेंट पर मैं अभी आता हूँ, बट असाइनमेंट को करने के लिए मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ कि ये चीजें जो है आपके लिए आना जरूरी है. और उसके लिए जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि कल को मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको बहुत ही ज्यादा लेवल पर, डिटेल पर एक्सप्लेन करूंगा. इतना कॉन्फिडेंस आएगा आप सभी को, इतना ज्यादा आप अच्छा फील करोगे कि आपको लगेगा कि वाकई ही जो आप राइटिंग का जो, स्पेशली आइल्स के जो राइटिंग का मॉड्यूल है 6.5 7 की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकोगे. सो ये 20 जो है, 20 जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत है, जिनको समझ नहीं आता. जो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या भी थोड़ा बहुत इसमें दिया है, बहुत लेवल पर दिया हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं. सो मेरे कहने में बहुत लेवल पर दिया है. जो स्पेशली एक्टिव पैसिव है, एक्टिव पैसिव की वजह से आपके 5.5 रह जाते हैं. सिर्फ आज आपके पास मौका है 10 मिनट के ये वीडियो लगाकर, और उसके बाद ये वाली वीडियो आपने जो असाइनमेंट करनी है उसको आपने करना. सो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है. कल को मैं इस पर एक आधे घंटे 40 मिनट की पूरी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाऊंगा. तो इसको देखिए. आपने कमेंट कर कर नीचे जो आंसर लिखने हैं, कमेंट कर कर नीचे लिखिए आंसर. सो आप पहले 5 के आंसर नीचे लिख लीजिए, बाकी कॉपीज पर लिख लीजिए, अपने नोटबुक्स पर लिख लीजिए. मैं इनको चेक कर दूंगा. मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको चेक करने की. अदरवाइज पूरी वीडियो तो आएगी आएगी, बट मैं उनको कमेंट में जरूर बताना कि क्या मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, इन टाइम में क्या कर सकता हूँ, वो सारी चीजें को सोचना. और जो ये वाली असाइनमेंट आपने करनी है, सो बेसिकली आप यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो देख सकते हो इस तरह से आप. वो पीडीएफ में इसको करने में दिक्कत आ रही थी, तो प्लीज थोड़ा सा आप रोक कर देख लीजिए इसको. तो आप इस पर ऐसे कि कर सकते हो. ओके, सो मैं देखता हूँ नीचे. मैं पीडीएफ भी कोशिश करता हूँ, अगर डल जाए तो. अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ अगर वो भी डल जाए तो.
तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट। आजकल बहुत सारे मेडिकल तरीके इस्तेमाल होते हैं इलाज के लिए। ओके, कुछ देशों में मीडिया को खास तौर पर बड़ी कंपनीज के जरिए कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि कईयों को पढ़ने में दिक्कत है। काफी लिंग्विस्टिक्स क्लेम करते हैं कि एक यूनिवर्सल भाषा शायद लोकल डायलेक्ट्स को रिप्लेस कर देगी। द वर्क फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेगी कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। टूरिस्ट को भी जिम्मेवार ठहराना चाहिए लोकल पीपल की जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस मचाने के लिए। ऑनलाइन सोर्सेज बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। दोनों अच्छे और बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं लोकल पीपल और एनवायरमेंट पर। टेलीविजन प्रोग्राम्स को आमतौर पर अल्टर किया जाता है फूड एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। सबसे आसान तरीके को को जो सरकार कर सकती है वो कैंपेन सेट करना है लोगों को जागरूकता के लिए। ओके, इसकी बहुत डिटेल्ड वीडियो कल आएगी, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सो प्लीज कीजिए। हालांकि इन सभी सहूलतों ने अपनी इंसानियत के लिए खास महत्ता को प्रूव कर दिया है, परंतु कई फिर भी कहते हैं कि सबसे बड़ी इन्वेंशन इंटरनेट है। इंग्लिश बहुत से देशों में सेकंड भाषा के तौर पर बोली जाती है। सो न्यू कमर्स निश्चित तौर पर ही मुश्किलों का सामना करेंगे अगर वो होस्ट कंट्री के रीति रिवाज को नहीं मानते। स्टूडेंट आजकल एक आसान तरीके से जानकारी ले सकते हैं इंटरनेट से पास्ट के मुकाबले। मैं मानता हूं कि किस्मत एक जरूरी फैक्टर हो सकता है। एन अनबैलेंस वर्कफोर्स शायद सोसाइटी की तरक्की को रोक सकती है। एक बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी को इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया गया है। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस ने लोगों की जिंदगी को बहुत बेहतर कर दिया। आजकल फास्ट फूड दुकानों को आसानी से ढूंढा जाए, बच्चे पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। सो अगेन अभी आपके पास टाइम है, तो प्लीज इसको देखिए, आप इसको इम्प्रूवमेंट कीजिए। जितना आप इसको इम्प्रूव करेंगे, ये वाली वीडियो में बहुत सारे लेवल पर जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसको मैंने बताया गया है। सो इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव की दिक्कत आ ही नहीं सकती। आप कर ही नहीं सकते गलत, मैं इसकी इतनी गारंटी जो देता हूं। सो दैट्स व्हाई आई एम क्लेमिंग दैट दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, सो इसके वीडियो कल 30-40 मिनट की वीडियो आएगी, जिसमें मैंने अकेली अकेली लाइन को इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा जैसे कि आपका हाथ पकड़कर आपके पास बैठकर ही मैं आपको समझा रहा हूँ। सो इट विल बी सो डिटेल दैट यू वुड फील that I'm with you, I'm sitting with you. Okay, so it will be highly convenient for all of you to understand. So ये assignment आपने करनी है। So now coming to English speaking students, so I really want to help students who are from other countries, from other nations, but the problem is that I don't know how to do that. I can definitely speak in English, I can definitely help them, I can definitely translate everything, whatever they need in English, but I don't know how I will present this thing. These are 20 sentences I can write in Hindi, but I don't know how I will present these sentences to them so that they can also translate. So this is the issue. So that's the only reason why I'm unable to make this video in English, because I don't know what is the method. If you know anything, if you know a method that would be helpful to them, then please comment below. Please write that in the comment section so that I can also target them. So that is the only reason why I'm unable to target English speaking students or students who are able to understand English well. So I'm really sorry about that. Sure, there are some tips, there are many tips, not some tips, there are so many tips that I have in my mind that I would translate in English that everyone would be able to understand. But this particular assignment, I'm just talking about this particular assignment that I have no idea that how it would be beneficial to them. बट बाकियों के लिए दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। सो बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे जब आपको कल इसके आंसर्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। सो इट विल बी टोटली एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू एंड यू पीपल वुड बी एबल टू learn it. You people would be able to just utilize it for the improvement of your skill set. So I hope this video was helpful to all of you. So make sure to comment below and make sure to share this with your fellow students so that they can also utilize this video for their betterment. Thanks all. Take care.